सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 7वीं वर्ग का है। तो 7वीं वर्ग का नागरिक शास्त्र के विषय का अध्याय तीसरा है, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो राज्य शासन कैसे काम करता है, ये विषय जो है इस चैप्टर्स पर हम लोग आज चर्चाएँ करेंगे। चर्चा का जो है पॉइंट है राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक ना बच्चों, तो आप लोग जान जाइए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है। तो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत जो है एक संघीय राज्य है। इसमें आप लोग को इस बात को हम समझाते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा भारत का नक्शा है, ये रफ हम मानचित्र आप लोग को बना रहे हैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो ये हमारा मान लीजिए ये रफ मानचित्र आप लोग को भारत का हमने बनाया है। इसमें संघीय राज्य कैसे है, आप लोग जानते हैं भारत जो है एक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। जैसे यहाँ पे देखेंगे केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पे है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और यूपी है ना जी। इस तरह से पश्चिम बंगाल, इस तरह से जो है तो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में भारत जो है क्या है विभाजित है। इसलिए भारत को जो है क्या कहा जाता है, संघीय राज्य कहा जाता है। तो भारतीय संविधान, अब आइए पॉइंट पर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है जो विभिन्न प्रांतों के मिलने से बना है। ठीक ना, जो विभिन्न प्रांतों के मिलने से बना है। देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य हैं इसके मिलने से क्या बना हुआ है, भारत का निर्माण हुआ है। ठीक ना बच्चों, जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 स्तर पर शासन व्यवस्थाएं चलाए जाते हैं। तो ये इस राज्यों में बढ़िया से शासन व्यवस्थाएं लागू हो सके, विकास के कार्य हो सके, उसके लिए 3 स्तर में शासन की व्यवस्था की गई है। ठीक ना बच्चों, पहला है प्रथम स्तर पर स्थानीय स्तर पर शासन, द्वितीय स्तर पर राज्य शासन और तृतीय स्तर पर केंद्रीय शासन। ठीक ना बच्चों, तो आप लोग के दिमाग में रखना पड़ेगा कि प्रथम स्तर पर जो है स्थानीय शासन व्यवस्थाएं होती हैं, द्वितीय स्तर पर जो है राज्य का शासन स्थापित होता है और तृतीय स्तर पर जो है केंद्रीय शासन व्यवस्थाएं लागू होती हैं। चलिए इस अध्याय में राज्य शासन कैसे काम करती है इस बात की चर्चाएं की जाएगी। तो यही बात है, आप लोग चर्चाएं जो की है इसको बात को बार बार इस वीडियो को देखेंगे ताकि आप लोगों को हमारी बात जो है अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो प्रांत स्तर पर शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए प्रांत प्रशासन को 3 अंगों में बांटा गया है। ठीक ना बच्चों, इस बात पर बार बार गौर करेंगे क्योंकि हम इस बात को आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को जो है हमें बताने का अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। तो प्रांत स्तर पर शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए प्रांतीय प्रशासन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों का जो है अच्छे ढंग से आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो हम एक एक करके इस बातों को समझाएंगे कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। तो विधायिका का मुख्य कार्य जनता के कल्याण के लिए कानून बनाना और कानून को लागू करना दायित्व कार्यपालिका की होती है, जबकि न्यायपालिका दोनों के। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। विधायिका का मुख्य कार्य जनता के कल्याण के लिए कानून बनाना, ठीक ना, और कानूनों को लागू करने के दायित्व कार्यपालिका की होती है। तो कानून बनाना विधायिका का अधिकार होता है और कानून को लागू करना कार्यपालिका का दायित्व होता है, जबकि न्यायपालिका दोनों के कार्यों पर नजर रखता है। ठीक ना, तो न्यायपालिका जो है दोनों के कार्यों पर नजर रखता है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर न्यायपालिका का जो है नजर रहता है। तो इस बात को जो भी चीज़ आप लोग को बता रहे हैं उसको जो है आप लोग कॉपी के किताब के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज का जो हम लोग का पॉइंट है वह है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो अभी हम आपको लोग बताए हैं कि विधायिका कानून बनाने का दायित्व रखती है, काम करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका ये दोनों का जो है विधायिका और कार्यपालिका पर नजर रखती है। तो बच्चों आज आप लोगों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को घर पे पढ़ना है। अगले वीडियो में हम जो है इस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।